सारी चीजों की जगह बदल दी है इस फाल्गुनी ने। अरे शेख साहब, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं दे देती हूँ। मोहतरमा, हम अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। किसी और को परेशानी देना हमें अच्छा नहीं लगता। इसमें परेशानी कैसी शेख साहब? बताइए मुझे क्या चाहिए आपको। बस ग्रीन टी पीने का मन हुआ था। अरे मैं बना देती हूँ ग्रीन टी, मुझे प्रसाद भी बनाना है भगवान की। मोहतरमा, हमें अपने काम के लिए किसी को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बस हमें बता दीजिए वो पानी गर्म करने वाला बर्तन कहाँ है, हम अपनी ग्रीन टी खुद बना लेंगे। अच्छा, वो वहाँ है उस शेल्फ में। शुक्रान। हे भगवान, पापा को सुबह की दवाई देना तो भूल ही गई। मेरे ही किचन में मुझे ही पूछना पड़ रहा है चीजें कहाँ रखी है। ग्रीन टी कहाँ रखी है? यहीं पे तो हुआ करती थी। ओफो, बर्तन तो बता दिया लेकिन ये तो बताया नहीं कि ग्रीन टी कहाँ रखी है। मैं भी ना। सॉरी शेख साहब, वो बर्तन तो दे दिया लेकिन ग्रीन टी तो बताई नहीं कहाँ है। वही होती है उसी शेल्फ में। मैं दे दूं? ना मोहतरमा, हम निकाल के देते हैं आपको। शेख साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हम वर्जिश कर रहे हैं मोहतरमा। हम अपने आप को तंदुरुस्त रखना पसंद करते हैं। तो जहाँ जगह मिले, जहाँ समय मिले, हम कसरत करते हैं। वर्जिश करना हमें बहुत पसंद है। ये ग्रीन टी हमने दरियाफ्त कर ली है मोहतरमा। पर आपको कैसे पता कि ये वहां रखी होती है? मोहतरमा, आपने आपका ये किचन इतनी बखूबी से सजाया है कि कोई भी चीज ढूंढने के लिए परेशानी नहीं होती। मेरे शाही गुलाब के लिए एक साधारण गुलाब। अरे क्या क्या सोच रही हो? कुछ ठीक नहीं लग रहा है विधान। मेरा गुलाब देना? नहीं, जीजी माँ ने जो किया वो फिल्म में मॉम का वीडियो डालना, पापा के रूम में ऐसे सामान सब सजाना, ऐसी नहीं है जीजी माँ। कुछ है जो ठीक नहीं है। उनका पियाली को यूं घर लाना भी मुझे ठीक नहीं लगा। देखो नियति, मैं जहाँ तक भाभी माँ को जानता हूँ वो हमेशा सबका भला ही चाहती हैं। अगर उन्होंने ये सब किया है तो कोई वजह रही होगी उनकी। हाँ वो तो ठीक है, पर अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम ये बताओ कि तुम्हें गुलाब कैसा लगा? वाह क्या खुशबूदार गुलाब है ना? छी, कितना बदबूदार पति है। क्या तुम? जाके नहा कर आओ, जाओ। अरे तौलिया मेरा मिल नहीं रहा। बड़ी बहू, बड़े मालिक अभी बहुत गुस्से में कमरे से निकल के गए और आंगन में गड्ढा खोद रहे हैं। क्या? हाँ।
पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं फेंकवा देती ना ये सामान। नहीं बेटा, इस सामान के साथ बहुत सारी बददुआएं जुड़ गई हैं। मैं नहीं चाहता कि ये किसी और को भी लगे। मैं सब सामान को यहाँ पे दफना दूंगा। आज के बाद ये गलती से भी मेरे सामने नहीं आएगा। एक दिन यही सामान तुम्हारे ही हाथों बाहर नहीं निकलवाया ना जयंत, तो मेरा नाम उत्तरा नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है प्याली। तुम कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचती ना प्याली। मुझे परेशान करने के लिए जो तुमने हरकत की है ना पापा के साथ, अब तक उसका असर है उनके मन में। उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद वो सासू माँ का सामान वहां पीछे दफना रहे थे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्याली, प्लीज प्लीज मेरे परिवार को परेशान करना बंद करो। तुम्हारे अंदर जो ये बदले की आग जल रही है ना, ये सिर्फ हमें नहीं तुम्हें भी जला देगी। मिट्टू, सिर्फ हाथ जोड़ने के बजाय अगर घुटने मोड़कर सर जमीन पर टेककर भिखारियों की तरह कहती ना, तो मजा आ जाता। क्या हुआ? चौंक क्यों गई? मुझे तो लगा था कि तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो। ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है और तुम्हारे अंदर की आग थोड़ी कम होती है तो मैं ये भी करूंगी। हाथ भी जोड़ो, माथा भी टेक लो। बस खुश? बहुत खुश। अपनी ही बहन के सामने घुटने टेकने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी प्याली, लेकिन अगर तुम बदले की भावना को भुलाकर सबको गले लगा लोगी तो तुम बड़ी जरूर बन जाओगी। रिश्तों को निभाने के लिए अभिमान को परे रखना पड़ता है। कैसे निभाऊं रिश्तों को? जैसे तुम निभाती हो, बिट्टू को अपने इशारों पे नचाकर। आप इसे पहन लीजिए, आपकी ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। तूने किट्टू को वो हार दिया? हाँ, और उन्हें किट्टू दीदी कह के भी बुलाया। अगर मैंने बिट्टू से तुम्हें प्यार जताने को कहा है तो इसमें गलत क्या किया है? तुम उस बात से इतना नाराज क्यों हो? मैं नाराज कहाँ हो रही हूँ? मैं तो खुश हूँ कि तुम बिट्टू को मेरी तरफ आने का एक मौका दे रही हो। अगर आज तुम नहीं आती ना, तो मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी, ये कहने के लिए कि अगर अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो अपना एक रिश्ता मुझे दे दो। मिट्टू, मुझे मेरी छोटी बहन दे दो। उसकी आंखों में जो इज्जत, जो फिक्र तुम्हारे लिए है, वो मुझे चाहिए। सीधे साधे शब्दों में मुझे बिट्टू की जीजी माँ बनना है। जीजी माँ बनना है। जीजी माँ बनना है। जीजी माँ बनना है। इतने सालों से तुम उसकी इकलौती बहन बनकर रही हो,
अब मुझे उसकी इकलौती बहन बनना है। पर मैं बिट्टू को जबरदस्ती तुमसे प्यार करने के लिए कैसे कह सकती हूँ? पर मैंने उससे नहीं कहा कि मुझे जीजी माँ कह के बुलाए। उसने ये नाम मुझे खुद दिया है। ये सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बिट्टू मुझे अपनी जीजी माँ मान ले। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो अपने परिवार की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो किट्टू? मैं उसे तुमसे प्यार से बात करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ, तुम्हें इज्जत देने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन जीजी माँ का रिश्ता सिर्फ बनाने से नहीं बनेगा, बोलने से नहीं बनेगा। वो कभी तुम्हें दिल से 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इन 24 घंटों में नियति ने मुझे अपनी जीजी मां नहीं कहा, तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों में से किसी भी नमूने को उठा लूंगी और निशाना बना लूंगी। और मेरा वार हल्का फुल्का नहीं होगा। मेरी प्यारी बहना, सुना है तुम जादू सा कर देती हो सब पर। जरा मैं भी देखूं तुम्हारे जादू का असर। सुयश, मैं अगर तुम्हें अपने नाम से बुलाऊं तो कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? वो क्या है ना, अगर फाल्गुनी मुझसे छोटी होती तो तुम्हें जमाई बाबू बुलाती, बड़ी होती तो जिया जी बुलाती, पर वो तो जुड़वा बहन है ना, नाम से ही बुलाना होगा। तुम्हारा इस घर में सिर्फ फाल्गुनी और नियति से रिश्ता है और किसी से नहीं। ओहो, हुजूर ने अब तक माफ नहीं किया। माफ नहीं करोगे तो रिश्ता कैसे बनेगा? तुम इस घर में फाल्गुनी की मर्जी से आई हो और ये घर फाल्गुनी का भी है। वो जो चाहे कर सकती है, उसके लिए आजाद है। उसके लिए ना तो मुझे तुम्हें माफ करने की जरूरत है और ना ही तुमसे कोई रिश्ता बनाने की। और एक बात याद रखना प्याली, ये घर बहुत बड़ा है, हम एक दूसरे को नजरअंदाज करके रह सकते हैं। मुझे भी तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर सुयश रावत। मैं यहां अपनी छोटी बहन बिट्टू की वजह से हूं। नियति से जीजी माँ बुलवाना इतना जरूरी था कि तुम फाल्गुनी को 24 घंटे की मोहलत देके आई। अब पता है तुम्हें क्या होगा? 24 घंटे के लिए ना तुम कुछ कर पाओगी ना मैं। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जीजी माँ का दर्जा चाहिए इसलिए। हाँ, क्योंकि मैं फाल्गुनी से उसका सबसे बड़ा हक छीनने जा रही हूं, जो मेरा ही होता अगर 20 साल पहले मैं सबसे पिछड़ी ना होती। कोई बात नहीं, अब ये ताज वो खुद मुझे पहनाएगी। पागल हो गई हो तुम, नहीं हो सकता ये। और अगर हुआ तो भी पता है क्या होगा? सबको तुम पे शक जाएगा। मैंने कई बार ये करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों बहनों के बीच फूट नहीं डाल पाई। क्योंकि तुम हो और मैं। और बात बात पे ना मुझे ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि अगर मेरे दिमाग की हट गई ना तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। तुम दुनिया के लिए मर चुकी हो, लेकिन हो तो एक अपराधी ना। फाइल खुल गई ना तो सीधा फांसी होगी। ए लड़के, सच बताऊं जीजी माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मॉम का वीडियो आपने डलवाया था। और फिर मैंने सोचा हो भी सकता है। अब बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती हूँ। मैं भी ना पागल हूँ
पता नहीं क्यों ये सारी बातें लेकर बैठ गई। अच्छा ये सब छोड़ो, आप बताओ कि आज शाम को जो हम साथ में पूजा करेंगे उसमें एक जैसा रंग पहने अच्छा लगेगा? और ये देखो, आपके आने से पहले मैंने कितनी तैयारियां कर रखी थी। कटे फल, खीर, पंचामृत, पंजीरी सब तैयार कर रखा है मैंने भी ठान लिया था जीजी माँ जैसा करके दिखाना। भगवान ने कितनी प्यारी बहन दी है मुझे। बिट्टू, तू अपनी जीजी माँ की हर बात मानती है ना? तो एक बात और मान ले, प्लीज प्याली को अपनी बहन मान ले और उसे अपना ले। तू उसे परायों जैसा क्यों महसूस करवाती है? कोशिश की थी मैंने, आपके कहने पर उनसे प्यार से बात की थी। दीदी बोला, उन्हें तोहफा भी दिया। और जब उनकी आंखों में आपके लिए नफरत दिखती हूँ, मेरा मन नहीं करता कि मैं उन्हें बहन मानूं। अच्छा गुस्सा मत हो, मैं फिर कोशिश करूंगी। आप प्लीज मुझे थोड़ा समय दे दो। समय ही तो नहीं है बिट्टू। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मुझे बिट्टू की जीजी माँ बनना है। सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो अपने परिवार की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना। मेरा मतलब है, देख उसे घर में आए हुए कितना वक्त हो गया। हम जितनी देर करेंगे ना उसके दिल में उतनी ही कड़वाहट बढ़ेगी। इसलिए कह रही हूँ बिट्टू, देख ज्यादा समय मत ले, कोशिश कर, पहल कर, उसे छोटी छोटी बातों में शामिल किया कर। हम दोनों जुड़वा है ना, तो तू उसे मेरी कसम खा कि तू प्याले को जीजी माँ कह के बुलाएगी। मैं ना तो आपकी कसम खाऊंगी और ना ही उस प्याली को जीजी माँ बुलाऊंगी। मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता जीजी माँ। आप मेरे लिए भगवान हैं, मेरी जीजी, मेरी माँ। जीजी माँ, ये नाम मेरे लिए बहुत बड़ा है और इस नाम से मैं कभी किसी को नहीं बुला सकती, और उस 4 दिन पुरानी बहन को तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे रिश्ते हैं और इनमें से किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है ये मेरा फैसला होगा। मेरी जीजी माँ आप हो, आप थी और आप ही रहेंगी। बिट्टू, कैसे बताऊं तुझे बिट्टू, प्याली ने सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है मुझे।